अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट। तो ये हम हैं, ये महंगाई में पिसती हुई आवाम है और ये आज का न्यूज नाइट है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और प्रोग्राम के आगाज के साथ ही खान साहब का ये बयान जरूर ज़ेरे बहस हम लाना चाहेंगे। खान साहब ये कहते हैं कि 5 सालों में जादुई तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो फिर जनाब तब्दीली यहाँ पर कहते किसको है, आगे जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिली क्या खून, गरीबों का खून चूस लिया इसने। मार शरीफ आम साहब इसको तो मैं नहीं रहता देना चाहिए, इसको नीचे तारे। अच्छा हाँ, लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि जो तरक्याती काम जो हो रहे हैं उसके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। गरीबों का खून चूस लिया उन्होंने, लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या पता शायद कोई काम हो रहा हो, नजर ना आ रहा हो। कुछ नहीं करना, वो क्रिकेट खेल सकते। अच्छा, आपको मजदूर बंदा तो पीसा ही गया। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। आटा चोर, चीनी चोर, बत्ती चोर हो क्या लेना उसने। बहुत इज्जत होगी उसको। बोले शुक्र का कलमा पढ़े तो नीचे बैठ। आप मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब ये कहते हैं कि 5 सालों में तरक्याती काम नहीं हो सकते, जो पिछले जो यहाँ पे हुक्मरान गुजरे वो फिर कैसे कर गए? वो अच्छे थे, वो जिंदगी बहुत अच्छी थी हमारी। देते थे नहीं, लेकिन सुकून था। जिंदगी इस तरह की नहीं थी। ये हालात इतने खराब, कोई मजदूर बंदा तो पीछा पड़ा हुआ है। ये कोरोना में तो परेशान, मैं कहनी खाने को कुछ नहीं था। स्कूलों से उठा लेते बच्चे, घर बैठ गए थे। ठीक है, चलिए मुश्किल थी। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल मैंने सुन लिया। खान साहब ये कहते हैं कि 5 साल जो है बड़े थोड़े हैं तरक्याती कामों के लिए। वो ये कहते हैं कि 5 सालों में कोई जादुई तब्दीली नहीं आ सकती है। तो आटा महंगा हो गया, ये मैं पकड़ती हूँ, माइक में पकड़ती हूँ, आप बात करें। इमरान खान साहब को ये कहना कि जो आटा है, चीनी है और ये घ्यो है, ये 3 चीजें सस्ती कर दे। अगर ना सस्ती करेगा सब गरीब वाम रल कर इमरान खान को नीचे ले आएंगे हम। जिस तरह हम वोट देकर उसको कामयाब किया ना, इस तरह हम नीचे भी ले आ सकते हैं। इसको ये महीने का टाइम है, आटा चीनी घ्यो ये सस्ता करे, वरना जिस तरह इसकी हुकूमत आई है इस तरह जा भी सकती है। ये गरीबों के बारे ख्याल करे। किसी में हुकूमत की, नवाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो की कोई नहीं। हमें आटे की, चीनी की और घ्यो की ये छोटी छोटी चीजें खाने के लिए ना वो सस्ती कर दे। आटा 366 रुपए अभी महंगा हुआ है। ये इमरान खान को बताओ ना सस्ता करे, क्यों नहीं करता? किस वजह नाल हमें क्रिकेट बनाकर गेंद बनाकर क्यों हमारे साथ खेल रहा है? अच्छा, हमें किसी की नहीं जरूरत। अगर इमरान खान अच्छे काम करेगा हम इसके साथ हैं। अगर सस्ता नहीं कर सकता तो ये कुर्सी के नीचे जाए, हम इससे तंग आ गए हैं। चीनी 5 रुपए महंगी हो गई है। जो 20 किलो आटे का जो थैला था वो तकरीबन अब 1100 का हो गया है। चीनी यहाँ पर 100 रुपए किलो हो गई है। क्या कहेंगे? इमरान खान सुन रहे हैं तो यार ये कहना मान ले, ये गरीब आम आपको बहुत तंग करेगी। ये गरीब आम आपको नीचे कुर्सी के तारे रहे। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो आपको नहीं तारेंगे, गरीब आवाम आपको तारेगी। अच्छा, अगर सस्ता कर देंगे तो हम तेरे साथ हैं, ना करेंगे तो हम तुझे कुर्सी से इस्लामाबाद से खींचकर नीचे तार देंगे। यह मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मेरी बात मान। ताड़ियां। मुश्ताक भाई छा गए। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब ये कहते हैं कि 5 साल तरक्याती कामों के लिए बड़े थोड़े हैं। वो ये कहते हैं बेटा मैं भी सुनती तो वो ये कहते हैं कि 5 सालों में तरक्याती कामों के लिए कोई जादुई तब्दीली नहीं आ सकती। तो फिर ये तब्दीली आनी कैसे? जी 2 सालों में तब्दीली नहीं आ सकी तो 10 साल भी रह जाए तो तब्दीली नहीं ले आ सकता। ये तो गरीब आवाम का खून चूसी जा रहा है और गरीब आवाम मर रही है भूखी, रोजी लग नहीं रही है। असी इतने बैठे रहने कारोबार तो वेले बैठे हैं, बच्चे घर भूखे मरदे पे ने। इन्हें वो 12,000 स्कीम चलाती सी, वो भी उन्हें मुलाजमान नूं देती है, किसी गरीब नूं नहीं मिली हैगी। ठीक है, बाकी जो कहता कि मैं इंज कर दिया की कर रहा है। आपको मुझे एक बात तो सुने जरा, आपको इनके दौर में 3 सालों में कोई तरक्याती काम होता हुआ नजर आया? कुछ भी नहीं नजर आया। तेल 55 रुपये था जो 100 से बढ़ गया है। तरक्याती काम चीनी 55 रुपये थी जो भी 80 रुपये 86 रुपये हो गई। खान साहब ये कहते थे ना, कि कौमों की तरक्की जो है सड़कों से नहीं होती, कौमों की तरक्की जो है या पुल बनाने से नहीं होती। तो कौमों की तरक्की में किस चीज से होती? वो पुल तो उसने क्या बनाना, 3 साल हो गए, एक मोरिया पुल नहीं बना अभी तक। ऐसी तो वहाँ से गुजरने से तंग आ गए हैं कि डरते हैं ऊपर न डिग पे कहीं। एक मोरिया पुल है जो
वो 3 साल हो गए, वो नहीं है। तो खान साहब जब इसका मतलब सही कहा ना कि 5 सालों में तरक्याती काम नहीं हो कुछ भी नहीं सकते। ये कर सकता है खान साहब। 10 साल भी बैठा रहे तो ये तरक्की नहीं कर सकता। आपको क्या तब्दीली चाहिए? तब्दीली चाहिए हमें तो नवाज शरीफ की हुकूमत है या बिलावल भुट्टो की है, वो तब्दीली करेंगे। ये खान साहब नहीं तब्दीली कर सकता। ये क्रिकेट का मैच है जो वो खिला सकता है। चले जी, आए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब ये कहते हैं, मेरे भाई, उनका ये ताज़ा बयान है, वो ये कहते हैं कि जादुई तब्दीली नहीं आ सकती 5 सालों में तरक्याती कामों के लिए। आप मुझे ये बताइए, ये सड़क यहाँ टूटी हुई है, वो गटर वहाँ उबले हुए हैं, तो ये कैसे, ये तब्दीली कैसे आनी थी तरक्याती? इमरान साहब जो भी कहते हैं वो सिर्फ झूठे दावे करते हैं और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आवाम को सिर्फ उन्होंने गुमराह किया हुआ है, अपना घर भरी जा रहे हैं। आवाम को बस कहते हैं मरते मरे हम सुकून से बैठे हुए हैं। उन्हें क्या पता बाहर क्या हालात है कि गरीब आवाम कैसे मर रही है। आटा, चीनी, घ्यो, बत्ती, पानी का बिल, घर जो मामला है, उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है। गरीब तरक्याती काम मुझे बताए ना, तरक्याती काम कोई होते हुए नजर आ रहे हैं? काम वो कोई भी तरक्की आप कर रहे हो, सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हो और गुमराह कर रहे हो। खान साहब ये कहते थे कि मेट्रो बनाने से तरक्की नहीं आती, ऑरेंज लाइन बनाने से तरक्की नहीं आती। खान साहब ये भी कहते थे कि अगर आवाम को तरक्की चाहिए तो आवाम को रोटी सस्ती मिले, सरकारी अस्पताल अच्छे हो, तालीम मिले। ये वाली तरक्की कहाँ चली गई? ये वाली सिर्फ वो तरक्की कहते थे लेकिन करते कुछ नहीं पे। अगर बराए मेहरबानी वो जो कहते हैं, जो वो हम यही चाहते हैं, रोटी सस्ती मिले, आटा सस्ती मिले, चीनी, घ्यो, पत्ती, पानी का बिल, गैस का बिल, जो भी दें के 5-5 हज़ार रुपया गरीब बंदे को गैस का बिल आ रहा है, जिससे अपना घर का। भाई ये खान साहब ने ये कहा है कि जादुई तब्दीली नहीं आ सकती 5 सालों में तरक्याती कामों के लिए। वो कहते हैं वक्त लगेगा। पहले तो ये मसला है, 10 फुट का ये रोड है, एक मोड़िया पुल 3 साल 3.5 साल पूरा हो गया, अभी तक वो नहीं बना। तो इसका मतलब खान साहब ने सही कहा ना कि 5 साल थोड़े हैं। वो कहता है गरीब आदमी एक भी नहीं रहने देना, तो सही बात है, नहीं रह रहा, रोटी खा नहीं रहे, मर रहे हैं, सारे कुछ मर रहे हैं। आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, घ्यो भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है। इससे बेहतर यही है कि कुर्सी दे किसी और को तो जाए, जान छोड़े। आटे की कीमत में अभी की खबर है कि आटे की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। हाँ जी, मैं आटे का काम करता हूँ, मुझे पता है 10 रुपए फी किलो और महंगा हो गया। हाँ। चीनी होगी 105 रुपए किलो, 105 रुपए किलो हो गई है। तो भाई आप मेरी बात की सुने कि ये सारी चीजें तो यहाँ पर, महंगाई तो यहाँ पर आसमान छू रही है, ये गरीब आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये सिर्फ कुर्सी छोड़ दे, गरीब आप ही अपने आप सीधे हो जाएंगे। अच्छा, नवाशी को आना चाहिए, नवाशी जैसा भी है, बच्चे को 5 रुपए देना चीज लाने के लिए, कहता है 5 रुपए मैंने भी लेने हैं, मैंने भी कुछ खाना है। जिसने काम करना उसने कुछ खाना भी है। ये अमेरिका से पैसा लेता है, उसको वापस भेजता है, लेता है, हमारा मुल्क कर्जई हो जा रहा है। इसको कहे अपनी चेयर छोड़े और जाए इधर से। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताए, वो कहते हैं जादुई तब्दीली तो नहीं आ सकती, मतलब वो पहले भी ये बयान था कि हमारे हाथ में कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं, तो आप क्या करें? कि वो साथ पहले ये भी कहते थे कि मेट्रो बनाने से तरक्की नहीं आती, ऑरेंज लाइन बनाने से तरक्की नहीं आती। खान साहब ये भी कहते थे कि तरक्की का मयार ये है कि लोग तरक्की करें, लोगों को मयार जिंदगी बुलंद हो। वो कैसे बुलंद होगा? सबसे बड़ी तो बात ये है कि सबसे पहले तो इसने कोई काम नहीं करना, गरीब को इसने मार देना है भूख से ही। वो उसने अच्छा तरीका पकड़ा है, ना किसी को बुरा बनेगा। वो महंगाई करिएगा तो वो गरीब मरी जाएंगे, फायदा कोई नहीं होना। वो कोई महंगाई का जोर तोड़ेगा तो फिर इनके नाल कोई बाम टुरेगी ना, तो जो महंगाई करिएगा तो बाम तो आप ही पीछे हट के बह जाएगी। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी है, दालें महंगी है, क्या कहेंगे? वो तब्दीली कहाँ चली गई? तब्दीली यही है, गरीब बंदे से यही तब्दीली है कि उन्हें मरना ही है। आपको यहाँ पे कोई तरक्याती काम होता हुआ नजर आया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बना। एक गली भी होना वो भी नहीं बनी। हाँ। इसके दौर आपके सामने गटर, ये बांधा गटर, ये नीचे दिखाओ। हाँ। इनको सही कह रहे हैं। वो सामने देखो कितना कचरा है। हाँ, इधर को रहने की जगह तो नहीं है। हाँ, नीचे जरा कैमरा लगाएं। कर रहे हैं। तो मतलब कोई तरक्याती काम कुछ भी नहीं इसने करना भी कुछ नहीं है। अच्छा चले आगे हमाम मरी है। वालेकुम सलाम। कोई तरक्याती काम आपको होता हुआ नजर आया नहीं? कुछ नहीं सालों में नहीं, कुछ नजर नहीं। कोई एक काम तो याद करें, कोई गली बनी हो, कोई कोई काम हो तो नजर आए ना। वो फिर पिछले कैसे कर गए ये वाले काम, तरक्याती काम? वो कारोबारी बंदे, वो तरक्याती बंदे हैं। हाँ, ये तो कोई काम नहीं इनके पास। वो अभी की खबर थी, आटा महंगा हो गया। अभी मैं खबरें सुन रहा था, कह रहा था कि पता नहीं कितने अरब डॉलर आ रहा है अमेरिका से। मैं बहुत खुश हूँ। वो तो डॉलर लेके खुश हो रहा है, अब हम मरती मर जाए।
आटा महंगा हो गया है, 20 किलो वाला थैला तकरीबन 1100 रुपए तक जा पहुंचे, क्या कहेंगे? मरना ही है, भूखे सोएंगे जिनके पास नहीं है कुछ भी, चीनी या भीख मांगेंगे, चीनी चोरी करेंगे, टिकटी करेंगे, लूटना फिर भी हम नहीं। आपको लगता है कि इस कदर बुरे हालात है कि चोरी डकैती तक भी मामला आ गए? आ गए, जिसके 4-5 बच्चे घर में भूखे बैठे हैं वो क्या करेगा? क्या करेगा? चले, या तो किसी का गला काटेगा, कोई गाड़ी रोकेगा, किसी का घर लूटेगा। चले जी, हालात यहाँ पे काफी खराब है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं जिसके 4-5 बच्चे घर में भूखे बैठे हैं ना, वो ये करेगा। ये उसी को पता है जिसके 4-5 बच्चे हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है। गरीब आदमी तो मर चुका है, और इस वक्त जो महंगाई की जो कंडीशन है ना, ये तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर किसी बंदे ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है ना, ये उसी को पता है कि वो क्या पोजीशन में है। लेकिन अभी देखें 120 की आवाज आई है पेट्रोल बढ़ने की, और अभी आटा भी बढ़ रहा है, बढ़ चुका होगा, बढ़ चुका है। तो इसलिए ये देख लेंगे अवाम की क्या। अच्छा, खान साहब ने ये भी कहा है कि खान साहब ये भी कहते हैं कि जादुई तब्दीली नहीं आ सकती तरक्याती कामों के लिए, ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए लगे हुए हैं। 5 साल थोड़े हैं, ये अपने मुफाद के लिए लगे हुए हैं। ये देखें, तब्दीली सिर्फ नाम की है। आप देखें इनकी कोई भी इंटरव्यू देखें, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सिर्फ अवाम को लूटा जा रहा है। गरीब किसी भी बंदे को पूछ के देखें कि रोटी का कैसे गुजारा हो रहा है, कोई तरक्याती काम आपकी कोई भी नहीं है। ये तो मोरिया पुल का देख लें, आपने इंटरव्यू किया था मेरे ख्याल से 2 मोरिया पुल के ऊपर मैंने कोई 8 प्रोग्राम कर लिए किए हैं आपने, और देख लें क्या पोजीशन है। आज भी वही हाल है, जाएंगे आप साफ सुथरे, आएंगे तो देखें क्या हाल है। सही बात है। चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई नई सड़क बनी लाहौर शहर में? कुछ भी 3 सालों में कुछ भी नहीं बना, तो ना ही कुछ नया अस्पताल, कुछ भी नहीं कोई बना, नया स्कूल, कुछ भी नहीं। कोई नई यूनिवर्सिटी, मैम जो बने हुए थे वो भी खत्म कर दिए, वो भी गिरा दिए, उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। कोई ऐसे स्कूल हैं कि जो खड़ारा हालत में है, उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। हॉस्पिटल, कोई पैच वर्क होया हो यहाँ पे सड़कों का? चले, पूरी सड़क नहीं बन सकती, कोई पैच वर्क कुछ भी नहीं। आप इसी रोड पे आगे चले जाएं, ये रोड एंड तक आपको नजर आएगा, खड़े ही खड़े तो टोए टोए। जो आदमी ये तवक्को करता है ना इमरान खान से कि ये तब्दीली लाएगा, ये कुछ करेगा, वो उसकी भूल है। लेकिन मेरी बात सुने ना, खान साहब ने ये कहा है, खान साहब ये कहते हैं कि 5 साल का वक्त तो कुछ भी नहीं है तब्दीली लाने के लिए। कहते तरक्याती कामों को होते तो टाइम लगता है। मैम बात ये है कि नवाज शरीफ जब आया था वो तो 2.5 साल में क्या कुछ कर गया था। आपके सामने ओरिएंट ट्रेन चलाई, मोटरवे बनवाई, क्या क्या कुछ कर गया था। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि वो जंगला बस थी, उससे अवाम को क्या मिला? तो यही जंगला बस खैबर पख्तूनख्वा में उसने खुद क्यों नहीं चलाई? खुद चला लेता ना, खुद क्यों नहीं चलाई? अगर वो जंगला थी तो इसने मनसूबा क्यों शुरू किया पेशावर में? खैबर पख्तूनख्वा में क्यों जंगला बस की जरूरत पेश आई इसको? आपके लिए तब्दीली किस चीज का नाम है? तब्दीली यही है कि गरीब को सुकून की रोटी मिले, गरीब को जूती कपड़ा मिले, गरीब को सर की छत मिले। ठीक है, ये तो कोई तब्दीली नहीं है ना। आटा 100 रुपए किलो बिक रहा है, ये 50 रुपए से 100 रुपए पे चला गया, डबल हो गया। हाँ जी, अभी दोबारा महंगा हो गया, 366 रुपए भी बढ़ गया। चीनी 100 रुपए किलो हो गई है। ठीक है, दुकानदार लोग बेचारे रो रहे हैं। जो तनख्वाहदार आदमी है वो बेचारा मर रहा है, वो कह रहा है जी मैं अपने बच्चों का गला दबा दूं। जब एक आदमी मजदूरी करने आता है, यहाँ कितने मजदूर खड़े हुए हैं, आते हैं, इनको दिहाड़ी नहीं लगती, पूरा हफ्ता इंतजार करके घर वापस चले जाते हैं। घर जाते हैं, जब बच्चे खाना मांगते हैं, उनका दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं इन बच्चों को गला ही दबा दूँ। मैं एक ही बात करता हूँ, जो आदमी ये तवक्को करते हैं ना इमरान खान तब्दीली लाएगा, उनकी भूल है, उसने तब्दीली नहीं लाती। जो आदमी खुद वो क्या कर सकता है? चले, वो खुद गिरवी है, चले ठीक है। और अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीजें जो है हमारे अपने मुल्क की पैदावार है। आटा क्या, दालें क्या, फल क्या, सब्जियां क्या, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर यहाँ पर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर ये यहाँ पे बड़े अफसोस की बात है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज साइड, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी ये अवाम के साथ कि यहाँ पर तब्दीली कैसे आएगी, क्योंकि खान साहब यहाँ पर क्या कहते हैं कि 5 साल यहाँ पे बड़े नाकाफी हैं तरक्याती कामों के लिए, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि तब्दीली यहाँ पे तब्दीली यहाँ पे किसी जादुई छड़ी का नाम नहीं है। अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आटा महंगा हो गया है, अभी एक मरतबा फिर से चीनी महंगी हो गई है,
एक मरतबा फिर से कोई तरक्याती काम हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा लाहौर शहर में, बल्कि पूरे पंजाब में। खान साहब ये कहते हैं कि जादुई तब्दीली नहीं आ सकती, क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक देखा जाए तो बात तो उनकी कुछ हद तक ठीक है। अच्छा। कि जादुई ज़ाहिर है, ये मुल्क हमारा जो माशरा है ये तकरीबन 50 साल से ज़ाहिर है, आपको पता है कि कर्ज़ों के भी नीचे डूबा हुआ मुल्क है, और ज़ाहिर है उस मुल्क की हम किश्तें देते हैं, वहाँ पे हम उनकी जो यहाँ पे ज़ाहिर हो कर्ज़े हम पे बोझ है इतना इस मुल्क के, तो ये चीज़ें जब बाहर के आप ममालिक के जब हम कर्ज़े देते हैं तो उसकी वजह से महंगाई तो जो है उसको सबब बनती है। तो बात यहाँ तक उनकी तो ठीक है, मगर महंगाई के जो है ना आस्ता आस्ता ये यानी कि 40-50 साल हो गए हैं ये मुल्क ऐसे डगर पे पड़ा हुआ है, तो वो अगर 5 साल भी हो तो जादुई को मसनूई तो नहीं है कि अगर ये काम हो जाए। 5 साल में से भी 3 साल गुजर चुके हैं ना। नहीं, 3 साल तो हो गया, वो बात आपकी बिल्कुल आप ठीक कह रही है, मगर ये है कि कोरोना इंटरनेशनल वार चला है पूरी दुनिया में, कोरोना में सारे आपको ये लगता है कि खान साहब अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं? नहीं, हाँ हमारे ख्याल से ये है कि तालीम याफ्ता ममालिक जहाँ पे इंशाअल्लाह वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे अच्छे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, बेटा साइड पर हो। वो ये कह रहे हैं कि खान साहब अभी तक जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारी आवाम यहाँ पर महंगाई के हाथों तो पिस रही है। मतलब सारी सिचुएशन तो इस टाइम यहाँ पर सबके सामने है कि आटा महंगा है, दालें महंगी है, अभी आटे की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है। तो ये तरक्याती काम तो फिर बड़ी दूर की कई बात चली जाती है कि आवाम को जब रोटियाँ पूरी नहीं मिल रही है तो फिर तरक्याती कामों का क्या करना है? कहने का मतलब मैडम ये है कि ये भैया कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको कुछ उन्होंने दिया होगा तो ये सही कह रहे हैं ना, मगर ये जितनी आवाम करी है ना 2-3 साल होने को चलेगी हुकूमत, किसी को कुछ भी नहीं मिला। बेरोजगारी पे बेरोजगारी है, ठीक है। लॉकडाउन में पिछला साल गुजर गया, अब इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है। वो इमरान खान तसल्ली पे तसल्ली दे रहा है सबको, कुछ भी नहीं हो रहा। मसले का वैसे ही गंद है, वो देखे ना ये कूड़े का ढेर अभी तक लगा हुआ है, जैसे गंद पड़ा हुआ वैसे ही पड़ा हुआ। 4 बजने का काम है, कोई काम नहीं हो रहा, किसी किस्म का काम नहीं हो रहा, हर तरह से प्रॉब्लम ही हर बंदे को आ रही है। तरक्याती काम फिर कहते हैं किसको है? आप मुझे ये बताएं कि तरक्याती काम होते क्या है? तरक्याती काम ये होते हैं कि अवाम का मसला हल करें, अवाम का मसला हल करें। मसला हल करने का बाद ये अब लाइट लगी हुई ना, लाइट नहीं ठीक हो रही, सीवरेज का निज़ाम गलत है, वो गलत है, ठीक है। सीवरेज का निज़ाम गलत है, वो गलत है। अगर किसी को मुश्किल है अपने मोहल्ले में कि यार ये लाइटिंग लगवा दो, ये सीवरेज नहीं डलवा दो, कोई मसला नहीं हल होगा। खान साहब ये कहते हैं, खान साहब ये कहते हैं कि इन कामों के लिए ना वक्त बड़ा थोड़ा है। कहते हैं कि कोई जादुई तब्दीली तो नहीं है ना, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन कहने का मतलब वक्त बहुत थोड़ा है। 3 साल हो गए हैं, इन्होंने खाया ही है अवाम का। 3 सालों में इन्होंने अवाम का पैसा ही खाया है, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने मिनिस्टरों के पेट ही भरे हैं, जितना पैसा मिनिस्टरों के अंदर ही गया है। मतलब कोई तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं, किसी सूरत में कुछ भी नहीं आया। चाचा जी से बात करनी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी ये कितने बेच के कितने रुपए रोज के कमा लेते हैं? ये हुई 300-400 रुपया, 2-250-300-400 रुपया। अच्छा, हाँ। महंगाई तो बड़ी है। महंगाई बड़ी है, इसके अलावा महंगाई के साथ साथ आज के दौर में जो हुक्मरान अपनी बात से 2 घंटे बाद मुकर जाए उसको हुक्मरान कहते हैं। सेनेट का टिकट जो था वो बिका, पिछली दफा बिका, रीलें चली, आप लोगों ने चलाई, उसके बाद ये बताएं उसने क्या एक्शन लिया? आगे से फिर कह रहा है कि इलेक्शन जो है ओपन बैलेट पे हो। ये ओपन बैलेट पे हो सकते हैं? कैसे होंगे जब खुद। मेरी बात सुने ना, एक सेकंड रुक जाए। अवाम का मसला इस टाइम यहाँ पे सेनेट का इलेक्शन नहीं है, वो सेनेट का इलेक्शन है हम जैसी अवाम के लिए नहीं है। अवाम का मसला इस टाइम ये भी नहीं है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट पर हो रहा है या क्लोज बैलेट पर हो रहा है। बिल्कुल। अवाम का मसला इस टाइम चाचा जी 2 वक्त की रोटी है। अल्लाह बेटा मेरी बात सुनो 1 मिनट। मुल्क में कुछ होगा, कुछ होगा तो फिर ही कुछ काम चलेगा ना। तरक्याती काम आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? किधर हो रहा है? आप भी तो बेटा, आप भी सारा दिन घूमते हो। हाँ। आप घूमते हो। मैंने एक ही जगह देखे तरक्याती काम, मैं बताऊँ कहाँ पर? वो लाल शहबाज कलंदर अंडरपास जो बना है वहाँ पर बना है, फिर दोस्त मार्केट पे, क्योंकि वहाँ पे बड़े लोगों ने गुजरना है। बड़े लोग इधर जो माड़े लोग रहते हैं, अभी ये देखो आप जिधर खड़े हो। हाँ जी, गटर के हालात है। हाँ जी, वो सामने हालात है। हाँ जी। हर आदमी ने इधर अपनी धौंस बनाई हुई है,
जैसे जिसका चलता है वो चला रहा खान है। साहब ये कह रहे जादुई तब्दीली नहीं आएगी। जादू 3 साल हो गए बैठे। हाँ। जादू तब्दीली हमारे मुल्क में कब आई थी? सन 1947 तो लड़का कोई जादू तब्दीली आई है? बेटा मुल्क दिता अद्धा मुल्क दिता जे मुल्क दे के बैठी हो। आए आगे बढ़ते चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आए भाई। सर ये बताए कोई तरक्याती काम आपको लाहौर शहर में होता हुआ नजर आया? कोई नई सड़क, कोई पैच वर्क, कोई किसी नए मंसूबे का संगे बुनियाद, कोई किसी नए पुल का इफ्तिताह, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? मैडम मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। आप जितनी भी सरकारें आई हैं ना, जितनी भी जमातें आई हैं, बाद में यही रोना होता है। जिससे मर्जी पूछ ले, अवाम से महंगाई हुई है, वो कहनी हुई है। नहीं, इनके दौर मैं आपको बात बताता हूँ, मैं खुद सऊदी अरेबिया होता हूँ। हाँ। ठीक है। खान साहब को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि जब हम पहले आते थे ना छुट्टी पे, हाँ। तो हमारे पीछे लाइन होती थी। हाँ। कोई 70-80 लोग आगे होते थे और तकरीबन कोई 80-90 पीछे होते थे। जब हमारी बारी आती थी, पासपोर्ट देखते थे ना, तो हमें कहते थे साइड पे खड़े हो जाओ। ठीक है। जब उनको सबको बारी करके ना, तो फिर हमें कहते थे आगे आओ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब खान साहब के बाद हमने जब छुट्टी पे मैं आया हूँ ना, तो हमारी स्पेशल एक लाइन लगी होती है। हाँ। पासपोर्ट देखा, छुट्टी ठप्पा लगाया, कहते जाओ। इज्जत मिलती है आपको? बहुत ज्यादा इज्जत मिलती वो है। कहते हैं खान साहब ये की तो वजह से। छोटे मोटी बातें हैं। ये भाई ने भी बोला ये गन, इनसे ये पूछें भाई हमारा कि ये इधर ही रहते हैं ना भाई, इसे पूछो इधर कभी गन साफ हुआ है? इधर जो जगह गन की है उधर गन ही फेंकना। भाई मेरी बात सुने, वो ये कह रहे बाहर से आए हो, कहते खान साहब की वजह से हमारे पासपोर्ट को लेकर बड़ी इज्जत होती है। बहुत ज्यादा। पासपोर्ट की इज्जत से क्या है, लोग तो खाने पीने से आवाजार हुए पड़े हैं, भूख से मार रहे हैं। उस पासपोर्ट की इज्जत को क्या करना है? हाँ। ये 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। ये बोरिया पुल जो है वो अभी भी वो मरम्मत कोशिश हो रही है। कह रहे खान साहब की वजह से बड़ी इज्जत में हमने उस इज्जत को क्या करना है? लोग भूखे मर रहे हैं। ये 2 बोरिया पुल रोज का 1.5 से 1 मिनट भैया, रोज से 1.5-2 लाख बंदा आता है जाता है 2 बोरिया पुल से। मैंने ब्रेक लेनी है, नहीं ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ है। तब्दीली की यहाँ बात हो रही है, तरक्याती कामों की यहाँ बात हो रही है। ब्रेक में जाने से पहले ये जो साहब है, ये जो है अभी ताज़ा जो भी यहाँ पर सऊदी अरब से आए हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब की वजह से पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा बहुत हो गया है। तो सर वो बात तो ये दुरुस्त है, जो अच्छी बात है मान लेनी चाहिए। देखिए, हम सफेद पोश लोग हैं, गरीब लोग हैं। अगर हमारे पास खाने पीने के लिए ना कुछ होगा, ये इमरान खान आज ट्वीट कर रहे हैं। इमरान खान साहब लाइन में खड़ा होना पड़ा। कोई बात आज उसने किया, उन्होंने कहा 11% जनाब इंक्रीज हुआ है ज़र मुबादला। हमने क्या करना ज़र मुबादला को? हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आटा महंगा हो गया, आटा महंगा, चीनी नहीं मिल रही। ये यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वो बारीक चीनी मिल रही है। मैं बात कर रहा था मोरिया पुल की, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसकी कास्ट जो है डबल हो गई है। रोज का 1.5 से 2 लाख जो है बंदा उधर से क्रॉस करता है, आता है जाता है। हमें तो ये चीजें चाहिए। हमें खाने के लिए चाहिए, हमें पीने के लिए चाहिए। हमें पासपोर्ट की वैल्यू क्या करें? हमें आप हमें कह रही हैं कि जनाब वो लाल शहबाज कलंदर वाला जनाब वो गुजरते अंडरपास बन गया। हमने उधर कैसे जाना? ये गरीब, ये बेचारे खड़े हैं, मजदूर खड़े हुए हैं, इनकी दिहाड़ी नहीं लग रही। इनकी 300 रुपए आयल हो गया, माचिस 3 रुपए की बढ़ गई है। माचिस 3 रुपए, आयल 300 रुपए। ये कुछ भी नहीं होना। ये सब ये तब्दीली के नाम पे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाते जा रहे हैं। ये एक मोड़िया देखा 3 साल से। ये हमजा शहबाज, ये मियां शहबाज शरीफ के जो सपोर्टर खड़े हैं ना, उनको सजाए हैं। ये तरक्याती काम आपको कोई लाहौर में होता हुआ नजर आया? कब्रिस्तान बनते हुए नजर आ रहा है। ये शुमाली रोब कब्रिस्तान जगह जगह कीरत कल्चर सब कुछ पड़ा है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो आटा है, आटा के नाम पे 2 दिन गाड़ी लगती है, तीसरे दिन वो चीनी महंगी कर देते हैं, चीनी के बाद ऑयल कर देते हैं। 280 का ऑयल हो गया। ये क्या, कौन सी तब्दीली? इमरान कुछ नहीं होना। बुरी बात ऐसे नहीं बोले, गलत बात नहीं। मेरी बात सुने, अच्छी बात करें। मेरी बात सुने। ये
जितना मर्जी जोर लगा, ना शहबाज शरीफ जैसे काम कर सकते हैं, ना शहबाज शरीफ जैसे कभी सोच के भी। अच्छा ये एक सेकंड, एक मिनट, आप सऊदीया से आए थे, ये आप इधर है, आप कहाँ से आए थे? मैं इसको सुन रही थी। 5-6 साल से इंग्लैंड से आए। हाँ, तो तब्दीली क्या तब्दीली होगी? हाँ। वो क्या एक शेर है, वो हमारे बुजुर्गों का एक शेर है, वो कह रहे हैं पंजाबी का एक शेर है। हाँ। वो कह रहे कि हुसन वाले ने रज रज लुटे आए। हाँ। खोए तुसी भी हो, खोए असी भी वाह, वाह, हैं। वाह। लाली अखियां दी पी दस दी है कि रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हैं। सारा जमाना ये जो सारा जमाना रो रहा है, सारा जमाना हर चीज जड़ी है वो बिल्कुल मतलब आहिस्ता बोले, मेरे कान अपने। मैं आपको एक बात एक सेकंड की भी सुन ले। अच्छा अगर अगली दफा हुकूमत नून लीग की आ गई ना, हाँ। नून लीग में कुछ वोटर नून लीग का, इसी इधर ही आना है आपने। हाँ। ये जितनी बातें आप आज सुन रही हैं ना, उसी दिन भी यही इधर आपको लाइट नहीं जलती, खंबे पे बल्ब नहीं है, यहाँ के आगे करना है, पूरा 3-3 दिन उठता इधर से, सारी सुनाई हमारे लिए। इमरान खान भाई जरा तेरी मेहरबानी महंगाई नूं सस्ता कर दे, तेरी मेहरबानी असीं तेरे नाल आ। अगर तू महंगाई नूं सस्ता करेगा, अगर इस तरह महंगाई महंगी करेगा तो मेरा भाई तेनू हुकूमत लियान लगा सानू दुख होता है। यहाँ पे गली मोहल्ले सब गंदे हो चुके हैं तकरीबन ऑल टू ऑल। मैं ये गली का, ये इलाके का बचपन से रहने वाला हूँ, ठीक है। कोई काम नहीं, चीनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, ठीक है। एक मोरिया पुल फुल गंदा मंदा, इतने अरसे से कोई काम नहीं हो रहा। इसके अलावा कोई और काम हो रहा, गंदगी बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कि जो ड्रम वगैरह थे कूड़े फेंकने वाले वो भी खत्म, वो भी ठा ठू के काम हो रहा है सिर्फ करप्शन का, सिर्फ लुटमार कर दे पे जी। इस टाइम समझो हर शहर ते लुटमार चलती पई है। नून लीग के दौर 2013 जो खान साहब ने धरना दिता सी, उदों पेट्रोल 65 रुपए सी। अज पेट्रोल कित्थे हैगा? उदों इन्हां दे पास सी पेट्रोल 25 रुपए थल्ले लियावांगे, लेकिन आम तो पहले 15-15 दिन पहले बिजली ते पेट्रोल दा तोहफे सानू देंदा आ रहा 2 महीने। दिल्ली यही आएगी, नया नहीं है, लेकिन जो दो काम आपको होता हुआ नजर आया? लेकिन मेरी बात सुने, खान साहब ये कहते हैं कि तरक्याती काम जो है ज्यादा तब्दीली से नहीं आते। तरक्की वाले काम हुए हैं, तरक्की वाले काम हुए हैं। गुलाम को सदर बनाया लाहौर का, ये सबसे करप्ट बंदे हैं। ये एक मोड़िया ना शहबाज शरीफ साहब ने 3 महीनों में बनाना था, ये 3 साल में नहीं बना। ये तरक्की क्या हुई है? फाइल 150 से 280, आटा वो 50 से 100 और डॉलर 100 से कुछ नहीं होना, स्वाय गरीब आदमी के लिए कब्रिस्तान बन रहा है। इसके अलावा मैं जो बीमार था वो अगर वो 10 दिन में या 15 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अब वो 1 साल में या 2-3 दिन में वो मर जाता है। तो यही तब्दीली, ये बात ये एक्चुअली ये बात यही है सारी कि महंगाई इतनी है, हर बंदा बेरोजगार, किसी के अगर किसी के 4 मेरी बात सुने ना, बात यह है कि पिछली हुकूमतें जितना कर्जा चढ़ाकर गई हैं, कैसे पूरा करेंगे? मेरी बात सुने ना, अगर वो कर्जा चढ़ा के गई हैं तो इन्होंने भी कर्जा लिया ना। जो इन्होंने कर्जा लिया वो तो कर्जा लेते थे, 300 चढ़ा के गए थे, इन्होंने 600 कर दिया। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इनकी बात सुन लो। वो उन्होंने 300 कर्जा चढ़ा के नवाज शरीफ ने छोड़ा ना, इन्होंने 600 कर दिया फी बंदा। इन्होंने कौन सा नेक काम किया है? ये सब के दूध के दूल्हे तो नहीं ना, ये कौन से कोई डाकू चोर इनकी कबीना में जो महंगाई तो सस्ता कर देना। इमरान का रज के खाओ। आप मुझे बताओ, इन्ना सारियां पूछो जो अल्लाह ने वादा किया रोटी का, कोई भुखा है या मैं 200 सारे भूखा है आप में से? 30-40 साल का जो निज़ाम खराब है वो 2.5 साल में कैसे वो पूरा करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ अच्छा करेंगे। सब ये काम करते हैं, जो नवाज शरीफ पैसा चोरी करके बाहर भाग गया। यहाँ पर हुकूमत को यहाँ पर वक्त देना चाहिए कि जादुई तब्दीली आए या ना आए, उस बात से अवाम को कोई सरोकार नहीं है। अवाम यहाँ पर ये भी नहीं कहती कि जनाब आप यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा कोई तरक्याती काम करें, लेकिन जनाब अवाम का ये मुतालबा यहाँ पर जरूरी है कि अवाम का यहाँ पर ये मुतालबा जरूर है कि 2 वक्त की रोटी को यहाँ पर सस्ती कर दी जाए, महंगाई पे यहाँ पर कुछ कमी लाई जाए, ताकि यहाँ पर अवाम थोड़ा बहुत यहाँ पर अवाम जो है सुख का सांस दे सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाशमी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।